तो जय हिंद, नमस्कार। मैं शिवम शर्मा आप सभी का एमपी एग्जाम मैथ में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अब आपको रेगुलर यहां से नया टॉपिक मिलेगा पर डे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एचसीएफ पे। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि सर आप एचसीएफ पढ़ा दीजिए। तो मैं आप सभी की डिमांड पे लेके आया हूँ एचसीएफ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में यदि मैं इसकी बात करूं तो महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आप जानते भी होंगे और आपने पढ़ लिया भी होगा। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहले मैं जो बात करने वाला हूँ, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मैं करने वाला हूँ फैक्टर के ऊपर कि फैक्टर क्या होगा। पहले मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरी वीडियो में मैं कवर करूंगा इसके क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी वीडियो में मैं इसके प्रॉपर क्वेश्चन कवर करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो आप बड़े इत्मीनान के साथ पेन और कॉफ़ी उठा लीजिए। ठीक है, और नोट करते जाइए। अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ठीक है, तो पहले मैं बात करने वाला हूँ फैक्टर के ऊपर कि फैक्टर क्या होगा। जैसे मैं बात करूँ 8 और 12, 8 और 12 ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, ये दो संख्याएं 8 और 12। यदि मैं 8 के फैक्टर की बात करूं तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 4 और गुणा 8, यही होगा। यदि मैं 8 के फैक्टर की बात कर रहा हूं तो 8 के फैक्टर यही रहेंगे, 1 2 और 1 2। यदि मैं 8 के फैक्टर की बात कर रहा हूं तो 8 के फैक्टर यही रहेंगे, 1 2 4 8 यही रहेंगे। यदि मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो 12 का फैक्टर क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 और उसके बाद 12। ठीक है, ये 12 के फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? तो अब यहाँ पे फैक्टर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉमन। इनमें कॉमन क्या क्या रहेगा? यदि मैं आपसे पूछूं कि इनमें कॉमन क्या क्या रहेगा, 1 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, आप बोलोगे आ जाएगा। 2 आ जाएगा कॉमन, आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। 4 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ आ रहा है? कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, यही कॉमन आई, यही संख्या कॉमन आई। तो अब हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमसे पूछा है कि हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, महत्तम, सबसे बड़ा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 4। और ये जो 4 है, ये सबसे बड़ा है इन तीनों में। तो ये जो 4 है वो एचसीएफ है किसका? 8 और 12 का। तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 4 होगा। तो बड़े इत्मीनान से मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़ी धीरज के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो आप समझने का प्रयास करें। चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो ये 8 और 12 का जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब मुझे स्टूडेंटों ने मुझे बोला कि सर एचसीएफ हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, एचसीएफ हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? ये पूरा स्ट्रक्चर हमने जान लिया, तो एचसीएफ हम फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, बताता हूँ मैं। ये नोट कर लिया इतना, ठीक है, ये सब नोट कर लिया। मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। मिटा दें। कोई उल्टी सीधी कमेंट तो नहीं कर रहा? बता देना यदि कोई उल्टी सीधी कमेंट करे तो हम इनको उल्टा लटका देंगे। ठीक है, कोई उल्टी सीधी कमेंट करे ना तो मुझे बता देना, उल्टा लटका दूंगा मैं इन सबको, क्योंकि पढ़ने में तो ये लोग दिमाग लगाएंगे नहीं। ठीक है, पढ़ लो बेटा, ये टाइम है आपका। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एचसीएफ में। हाउ टू फाइंड एचसीएफ, आप हेडिंग में डाल लो, हाउ टू फाइंड एचसीएफ हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम
तीन मेथड से निकालेंगे। तीन ऐसी विधि हैं जिनसे हम एचसीएफ को निकालेंगे। वो कौन कौन सी तीन विधि होंगी, कौन कौन सी तीन मेथड होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली मेथड आपने स्कूल में पढ़ी होगी, स्कूली मेथड, जिसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यदि मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, जान लीजिए। हिंदी में इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, आपने ये पढ़ी भी होगी, जो हिंदी मीडियम से हैं वो समझ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि समझ लो पहले। जैसे मैं बात करूं 8 और 12, ठीक है, 8 और 12, यदि मैं इनके अभाज्य गुणनखंड करूं तो बेटा क्या क्या आ जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2। 8 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। उसके बाद यदि मैं 12 की बात करूं तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। ये हम 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। ये 12 को लिख सकते हैं। यदि मैं अब इनमें कॉमन की बात करूं तो ये 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। और ये 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। और अब भी हमने क्या देखा था? 4 ही एचसीएफ होगा किसका? 8 और 12 का, ठीक है। तो आशा करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। बट एग्जाम सेंटर में हमें इस मेथड से काम नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही बकवास मेथड है, स्कूली मेथड है। इस मेथड से हमको काम नहीं लेना है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी मेथड आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि डायरेक्ट ही उस पर एक सवाल पूछ लिया है और वो सवाल हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप उसके बेसिक को समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर ली आपने, मिटा दें इसको। अच्छा लग रहा है क्लास में, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है शायरी, सर शायरी बता दीजिए, एक शायरी। बेटा शायरी पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। शायरी तो हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक है ना। पहले अभी इस पे ध्यान दो। मिटा दें, ये नोट कर लिया, मिटा देते हैं। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। तो कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आपके द्वारा भी दूसरों का भला हो सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वे है आपके लिए पढ़ने के लिए, और ये जो चैनल है जो आप देख रहे हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। इसकी कोई भी फीस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना फीस आपको होगी। सिर्फ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज़ से बनाया गया, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ हमने एक मेथड देख ली। अब दूसरी मेथड क्या है बेटा? दूसरी मेथड आप लोग देख लीजिए, हेडिंग में डाल लीजिए दूसरी मेथड, जिसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। क्योंकि इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस पे डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया है, इस पे डायरेक्ट ही सवाल पूछा गया है, डिवीजन मेथड। और क्या सवाल पूछा गया है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। डिवीजन मेथड जिसको बोला जाता है भाग विधि। हिंदी में यदि मैं इसकी बात करूं तो हिंदी में इसको बोला जाता है भाग विधि। भाग विधि, ठीक है। वो वाला भागना नहीं, याद रखना, वो वाला भागना नहीं है जो आप भागते हो ना, वो भागना नहीं है। सिर्फ इसको डिवीजन मेथड बोला गया है, भाग विधि। ये एक मेथड है, ठीक है, भाग विधि। इस पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी हम लोग इसको डिस्कस करते। डिवीजन मेथड क्या होगा? जैसे मैं बात करूं 8 और 12, ठीक है। 8 और 12 दो संख्याएं हैं, 8 और 12 दो संख्याएं, ठीक है। 8 और 12 दो संख्याएं। यदि मैं 12 में 8 से भाग दूं, 12 में मैं 8 से भाग दूं तो कितनी बार चला जाएगा? 8 एकम 8, ठीक है, चला जाएगा 8 एकम 8। यदि मैं माइनस कर दूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 4 बचेगा। मानते हो इस बात को? 4 बचेगा रिमाइंडर। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा अब ये जो
ये जो डिवाइजर था, फर्स्ट जो डिवाइजर था इसको बोलते हैं फर्स्ट डिवाइजर, ठीक है। ये जो फर्स्ट डिवाइजर था, इसमें जो फर्स्ट डिवाइजर था वो 8 था। अब ये जो 8 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो 8 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिविडेंड में। अब मैं यदि बात करूँ बेटा कि इसको यदि मैं इससे भाग दूँ 8 में, यदि मैं 4 से भाग दूँ तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 दूनी 8 और जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। जो हमारा फाइनल डिवाइजर है इसको बोलते हैं, ये जो 4 है इसको बोलते हैं फाइनल डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर। ये जो हमारा फाइनल डिवाइजर 4 है और इसी को बोला जाता है एचसीएफ, ठीक है। जो फाइनल डिवाइजर बचेगा, जो फाइनल डिवाइजर बचेगा, जो फाइनल डिवाइजर है 4 और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। और ये जो 1 और ये जो 2 हैं इनको बोला जाता है क्या, कोसेंट। इनको क्या बोला जाता है, कोसेंट। ये जो 1 और 2 हैं इनको कोसेंट बोला जाता है। और ये जो 12 और ये जो 8 है इसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड, ठीक है। ये बातें आपको आती होंगी। तो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा कि जब तक यदि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो क्या होगा कि जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, तो आपका जो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब तक आप प्रोसेस ये करते रहोगे। बट जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए और जो फाइनल डिवाइजर बचे वही क्या रहेगा, आपका एचसीएफ रहेगा, ठीक है। इस बात को आप समझ पाए, इस बात को समझ पाए, ठीक है, ठीक है। मिटा दें इसको, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। वैसे भी आपको पता है कि 8 और 12 का जो एचसीएफ होता है वो 4 होता है, ठीक है। मिटा दें, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। मिटा देते हैं, नोट करते जाना आप। आपकी ये गंदी आदत नहीं होनी चाहिए, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नोट बनाते जाओ, ठीक है। मिटा देते हैं और अब डालो आप थर्ड मेथड डालो। तीसरी विधि क्या होगी, जो तीसरी विधि होगी बेटा वो वेरी 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 मच काम की होगी, ठीक है। वेरी वेरी मच काम की होगी। वो तीसरी मेथड क्या होगी, आप लोग देख लीजिए। तीसरी मेथड क्या होगी, असली मेथड इसको बोला जाता है रियल मेथड। रियल मेथड जिसको बोला जाता है असली विधि, असली विधि। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ अभी आपका बेसिक समझाया जा रहा है एचसीएफ में। रियल मेथड, असली विधि। असली विधि क्या होगी आप लोग समझ लो थोड़ा इस बात को। इसको यदि मैं बात करूं बेटा ए और बी, ये दो संख्याएं हमारे पास में, ठीक है। ए और बी दो संख्याएं, यदि मैं इनकी बात करूं, इनका जो एचसीएफ है वो मान के चलते हैं इनका एचसीएफ 18 है, ठीक है। आप थोड़ा सीरियसली होके इस बात को समझ लो क्योंकि इसी मेथड से हमको क्वेश्चन करना है एग्जाम सेंटर में। ए और बी दो संख्या हैं, इनका एचसीएफ 18 है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे आप बताइए कि जो ए संख्या है वो भी 18 से कटेगी कि नहीं? बिल्कुल कटेगी यदि इसका एचसीएफ है। तो जो बी संख्या है वो भी 18 से कटेगी कि नहीं, क्योंकि ये भी इसका एचसीएफ है। यदि मैं आपसे बोलूं बेटा कि ये दो ए और बी है, इन दोनों का जो अंतर है वो मान के चलते हैं 16 है, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है वो 16 है। क्या ये बातें सही हैं या फिर गलत है? अब मुझे बताइए। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ए और बी का यदि एचसीएफ 18 है तो ए संख्या भी 18 से कट रही है और बी संख्या भी 18 से कट रही है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो बीच का अंतर होगा वो 18 से ज़्यादा नहीं होगा, 18 से कम नहीं होगा। अगली जो संख्या होगी वो 18 दूरी पे होगी। 18 दूरी पे होगी। कैसे होगी पहले समझ लो। जैसे ये 36 है, ठीक है, और ये जो 54 है, ठीक है। तो 36 भी 18 से कट रहा है और 54 भी 18 से कटेगा। तो आप मुझे बताइए कि 36 और 54 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 18 से कटेगी। नहीं होगी ना, मानते हो इस बात को? तो 36 और
36 और 54 के बीच का जो अंतर है वो बेटा +18 का अंतर है कि नहीं 18 का, तभी ये दोनों संख्याएं 18 से कटेंगी। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, यदि ए और बी संख्या का HCF 18 है तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि ए और बी का जो अंतर होगा वो 16 होगा, ठीक है, 18 से कम होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, मिटा देते। तो इसमें आपको लिखना क्या है बेटा, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको लिखना है किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं, ऐसा लिख लो, किन्हीं दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF उन दोनों संख्याओं के अंतर के, उन दोनों संख्याओं के अंतर से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर जब ही होगा, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर जब ही होगा जब उनका HCF उन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ये रियल मेथड थी, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको मिटा दें भाई, इसको मिटा देते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 और 12 है, ठीक है, ये दो संख्या है, 8 और 12 है, ये दो संख्या है। हमने देखा था कि इनका जो HCF आता है वो 4 आता है, ठीक है, 4 आता है। तो हमने कहा क्यों ना इसका HCF ऐसे ना निकाल के, यदि हम ऐसा निकाल लें कि इन दोनों का अंतर 8 और 12 का जो अंतर है वो 4 है, और 4 ही क्या है, इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 8 और 12 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 4 है। कोई स्कोप ही नहीं है, हम फटाक से बता सकते हैं। और इसी मेथड से हमको एग्जाम सेंटर में करना है, ठीक है। 8 और 12 का मैंने कितनी जल्दी बता दिया कि 8 और जो 12 है इनका जो अंतर है वो 4 है, और 4 ही इसका क्या है, HCF, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम इन सभी के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, कुछ बेसिक भी और बचाए, और वो बेसिक भी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप तैयार रहिए पेन और कॉपी के साथ, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आप चिल मत मारिए कभी भी, पढ़ाई आप करते रहिए, एग्ज़ाम आपका होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आप इस बात के डर से ना बैठे कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, जब भी होगा एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो और आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, मैथ सब्जेक्ट की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आप मैथ्स में अच्छा करोगे, बट ये है कि आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेल आइकन को नहीं दबाते हैं और नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंचता है, फिर उनका कॉल आता है मेरे पास में कि सर आपने वीडियो नहीं डाली क्या। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक।